This conference will now be Today's recorded. topic is how to run HTML code on mobile, on mobile, or should I say how to practice on मोबाइल, हाउ टू प्रैक्टिस ऑन मोबाइल, राइट। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं बच्चों की जिन लोगों के पास अपना लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स हैं या फिर टैबलेट्स हैं, वो लोग कैसे आसानी से बिना किसी सॉफ्टवेयर के आसानी से अपनी HTML की कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक स्मार्टफोन और दूसरा चाहिए उसमें इंटरनेट। केवल दो चीजें की हमें रिक्वायरमेंट है कि हमें अगर अपनी मोबाइल के थ्रू या अपने स्मार्टफोन के थ्रू या फिर अपने हमें टैबलेट के थ्रू प्रैक्टिस करनी है HTML की, तो हमें बस दो चीजें चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन और एक आपका मोबाइल फोन। ठीक है, अब देखिए कि करना क्या है, वो बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपको कैसे HTML के कोर्स को रन करना है। ठीक है, बिकॉज आर क्लास इज लेट टुडे, तो मैं आज अपना मेन टॉपिक जो है वो डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो मैं आपको ये बेसिक चीजें बता देता हूं जो हमारे टॉपिक छूट रहे थे। जैसे कि एक टॉपिक था हमारा सेव और सेव एज के बारे में डिफरेंस समझना था। ठीक है, और एक दूसरा टॉपिक है जो बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि कैसे वो HTML के प्रोग्राम्स को अपने मोबाइल पर रन कर सकते हैं अगर उनके पास फैसिलिटी नहीं है लैपटॉप की, और या फिर डेस्कटॉप की अगर फैसिलिटी नहीं है तो वो कैसे इसको प्रॉब्लम को ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल पर, सबके मोबाइल पर ये एक ब्राउजर है गूगल क्रोम। ठीक है, हर एक बंदे के मोबाइल पर ये ब्राउजर होगा गूगल क्रोम वाला, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके फोन पर, टैबलेट पर, स्मार्टफोन पर ये गूगल क्रोम का ड्राइवर आपका ब्राउजर ना हो। अगर ये नहीं होगा तो कोई और ब्राउजर होगा, लेकिन होगा जरूर, कोई ना कोई एक ब्राउजर आपके पास होगा ही होगा आपके फोन में। आपको क्या करना है, सबसे पहले ओपन करना है उस ब्राउजर में google.com। ठीक है, एक तो होता है बच्चों गूगल सर्च, आप वहां से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्राउजर ओपन करें, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है गूगल सर्च, जैसे ये यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ना मेरे सामने, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके फोन के अंदर भी होता है ऐसे, ये जो ऑप्शन आ रहा है कुछ इस तरह का ऑप्शन आपके फोन में आता है, केवल इतना ही ऑप्शन, जहां पर आप कोई भी चीज जाके सर्च कर देते हो या माइक के सर्च कर देते हो। और एक होता है हमारा इस तरीके का आइकन, जैसे ये मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ अभी, गूगल क्रोम। ठीक है, अभी मैं इसका आइकन दिखाता हूँ, ये आपके आपके मोबाइल पर आता है इस तरह का आइकन, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। गूगल, देखिए इस तरीके का आइकन एक आपके फोन पर आता होगा, है ना। ये जो आपका मैं दिखाने वाला हूँ ये है आपका आइकन। ठीक, इस तरीके का आइकन आपके फोन पर आता है, राइट, ये वाला आइकन। तो इस तरह के आइकन को हम कहते हैं ब्राउजर, जो आपके फोन के अंदर पहले से इंस्टॉल होगा बच्चों। ये जो आइकन आ रहा है, मैं दोबारा से क्लियर करके इसको एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये जो आइकन है बच्चों आपका, ये इस तरीके का आइकन आपके फोन के अंदर आता होगा, है ना। हर किसी के बंदे के अंदर, फोन के अंदर आता है, ये बेस्ट ब्राउजर है यूज करने के लिए। तो इस ब्राउजर का जब आइकन आएगा तो एक तरीका तो ये है सर्च करने का, और इससे पहले मैंने एक तरीका बताया था। तो इस जैसे ब्राउजर को आप ओपन करेंगे तो वो वहां पर भी सर्च का बटन दे देगा, तो आपको ऊपर एड्रेस बार में, जैसे मैंने यहाँ पर ये google.com डाला है, यहाँ पर आपको google.com डालना है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं कर पाए तो अपने सर्च बार में आपको बहुत छोटी सी चीजें सर्च करनी है, वो आप ध्यान से देखें। सर्च क्या करना है आपको, सर्च करना है बच्चों W3 आपको सर्च करना है W3 स्कूल्स। क्या सर्च करना है बच्चों आपको, W3 स्कूल्स। ठीक है, क्या सर्च करना है आपको, W3 स्कूल्स। बच्चों W3schools.com ये एक वेबसाइट है। ठीक है, मैं एक वेबसाइट है W3schools.com। तो जैसे आप इस W3 स्कूल्स वेबसाइट को खोलेंगे तो आप एक पहुंच जाएंगे बच्चों नए पेज पे कुछ इस तरीके से, राइट। ये HTML को सीखने के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप यहां से पढ़ भी सकते हैं, अपने एडवांस लेवल पर भी HTML सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर HTML क्या क्लिक करना है आपको, लर्न HTML। जैसे आप इस लर्न HTML को क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे बच्चों एक और नए पेज पर। आपका आ गया एक और नए पेज जहां पे लिखा है HTML ट्यूटोरियल। अब इस पेज पर आप थोड़ा सा नीचे आइए,
जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहां पर दिखेगा आपको एग्जाम्पल। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? एग्जाम्पल, राइट। ये जो एग्जाम्पल है, इसके नीचे बच्चों ऑप्शन आ रहा है ट्राई इट योर सेल्फ। क्या आ रहा है ऑप्शन? ऑप्शन क्या आ रहा है? ट्राई, ट्राई इट योर सेल्फ। ओके, आई रिसीव्ड ए मैसेज। हाँ, तो एक ट्राई इट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। क्या ऑप्शन आ रहा है? ट्राई इट योरसेल्फ। तो ये ट्राई इट योरसेल्फ में आपको क्या करना है? इस ट्राई इट योरसेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। चाहे आप मोबाइल से हैं, चाहे आप डेस्कटॉप से भी कर सकते हैं, लेकिन डेस्कटॉप है तो फिर इस वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो स्मार्टफोन का यूज कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो टैबलेट का यूज कर रहे हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ पे आपको क्लिक करना है। ट्राई इट योरसेल्फ पे जैसे आप क्लिक करेंगे बच्चों, आपको इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह की एक विंडो दिखाई देगी। अब देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिए, आपका एक तरफ तो है एचटीएमएल का कोड का एरिया, ये है आपका कोडिंग एरिया। ठीक है, यहां पर ये है आपका कोडिंग एरिया, दिस इज द कोडिंग एरिया, ये पूरा आपका कोडिंग एरिया। और ये है आपका आउटपुट, ये आपका क्या? आउटपुट। यहां पर आप कोई भी चीज कोड लिखेंगे, इस रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका इसी पेज पर क्या मिल जाएगा? आपको आउटपुट मिल जाएगा। कैन यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आपको कोडिंग लिखनी है। दिस इज द एरिया फॉर कोडिंग, दिस एरिया पूरा, ये पूरा एरिया कोडिंग के लिए है, कितना भी बड़ा कोड लिख सकते हैं। और जैसे आप रन पर क्लिक करेंगे, इस रन पर क्लिक करेंगे, तो रन पर क्लिक करते ही बच्चों इस एरिया में आपका आउटपुट आपको शो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो यहाँ पर दे देता हूँ कि कैसे ये करना है। देखिए बड़ा आसान है। ये जो पहले से कोड लिखा है, इसको आप पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और पूरा कोड हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर आप रन करेंगे तो यहाँ पर आपका आउटपुट कैसा हो गया? ब्लैंक हो गया। मैंने क्योंकि कोड ही नहीं है, कोड नहीं है तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे एक छोटा सा काम करना है। मुझे करना है क्या कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है? HTML5 के लिए डॉक, DOCTYPE, डॉक टाइप HTML। सबसे पहले क्या लिखना है? मैं डॉक टाइप HTML। उसके बाद HTML और HTML क्लोज, क्योंकि HTML सबसे पहले हम लिखेंगे और HTML को हम क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। हो सकता है बच्चों आपको थोड़ा छोटा दिख रहा हो, मैं अभी इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेता हूं, है ना, ताकि आप इजीली देख पाए। थोड़ा सा मैं इसे लार्ज कर देता हूँ अभी, जस्ट ए मिनट। ओके, जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है, जस्ट 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 यस। मैं इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको चीजें थोड़ा सा साफ दिखें। ठीक है, आई थिंक अभी तो सबके लिए विजिबल होगा। यहाँ पर हमने लिखा HTML और उसके बाद बच्चों हम यहाँ पर लिख रहे हैं हेड। फिलहाल हेड को हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हेड, और हेड के बाद फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों बॉडी। ठीक है, जस्ट आई एम गिविंग यू ए सिंपल डेमो बॉडी, राइट। और यहाँ पर हमारा HTML, तो इनसाइड बॉडी हमने लिखा ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफ HTML। ठीक है, HTML। तो बच्चों जैसे ये मैंने मेरा कोड लिख गया, अब कोड लिखने के बाद मुझे क्या करना है? कोड लिखने के बाद मुझे करना है इस पे क्लिक, रन। तो जैसे मैं रन करूंगा बच्चों, तो आप मुझे देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पर आउटपुट आ चुका है। ये जो आपका आउटपुट है वो यहाँ पर विजिबल आपको हो रहा है आराम से। ठीक है, ऑनलाइन प्रैक्टिस ऑफ HTML। तो यहां से आप डायरेक्टली जाके कर सकते हैं। आपको जो लोग मोबाइल पर यूज कर रहे हैं या फिर जो लोग टैबलेट पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप वालों के लिए बच्चों ये ऑप्शन मत चूज कीजिए, क्योंकि आपको वो प्रॉपर आना चाहिए, नोटपैड ओपन करना, उस पर कैसे काम करना है। ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है कि भाई अगर हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम क्या प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये सुविधा बता रहा हूं जो लोग के पास अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, ओनली केवल उन लोगों के लिए। जिन लोगों के पास अपना है वो बच्चों उसी लैपटॉप डेस्कटॉप पे करें, ये ऑनलाइन वाला कंसेप्ट यूज ना करें। दिस इज जस्ट ए अरेंजमेंट, राइट, ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस भी कर पाए। अब देखिए मैं यहाँ पर ना एक टाइटल देने वाला हूँ, जो कि हमने कल लोग डिस्कस किया था, TITLE टाइटल। टाइटल जस्ट आई एम गिविंग टेस्टिंग, टाइटल आई एम गिविंग टेस्टिंग। और टाइटल को मैंने क्या कर दिया? टाइटल को मैंने क्लोज भी कर दिया। ठीक है, अब देखिए इस कोड को रन करा रहा हूँ। देखिए कोड को जैसे मैंने रन कराया, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चेंजेस हो गए। क्या हो गए? यहाँ पर हमारे चेंजेस हो गए। लेकिन 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 वन थिंग, अरे यार सॉरी, हाँ, लेकिन वन थिंग इज देयर कि यहाँ पर हमारा अभी टाइटल शो नहीं हो रहा है। टाइटल इसलिए शो नहीं हो रहा है बच्चों क्योंकि
क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टाइटल बार तो कोई है नहीं कि टाइटल शो होगा, लेकिन टाइटल इस तरीके से आप लगा सकते हैं, ये वाली बात है। तो आप भले ही इस टाइटल का यूज नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिस आप करेंगे वो सारी चीजें आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे हमने कल एक बी आर टैग यूज किया था, ठीक है, तो मैं ऑनलाइन के बाद यहाँ पर लगा देता हूँ एक बी आर टैग। तो आप देखना बच्चों, बस आप जैसे ही रन करोगे तो आपकी क्या आ गया, ये न्यू लाइन से आ गया ना। तो हम इस तरीके से हम सारी चीजें यहाँ पे कर पाएंगे, बस टाइटल हमें शो नहीं होगा, क्योंकि टाइटल के लिए यहाँ पर टाइटल का कोई ऑप्शन है नहीं, यहाँ पे बार वगैरह कुछ ऐसा है नहीं। तो टाइटल को छोड़ के बाकी सारी चीजें आपकी परफेक्टली काम करेंगी, तो आप यहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, एनीवन हैविंग एनी डाउट? बेटा हेड में तो अभी मैंने टाइटल ही डाला है मानवी, ठीक है, हेड में अभी मैंने टाइटल डाला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टाइटल यहाँ पर हमारी टाइटल बार तो है नहीं कोई, ये तो एक टेम्परेरी अरेंजमेंट है, ऑनलाइन ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, टाइटल मैं आपको दिखा दूंगा कहां पर, हाँ यस यस शिखर, मैं अभी टाइटल आपको डाल के दिखाऊंगा मानवी, कहां पर, अपने HTML के कोड पर, ठीक है, जहां पर हम एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी बात यह है, शिखर ने पूछा क्या हम इसे सेव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों, इस पे क्लिक जैसे आप करेंगे तो आपने जो कोड लिखा है उसे सेव भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए आपका कोड क्या होगा, सेव होने लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, कोड हैज बीन सेव्ड, और जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका कोड आपको दिख भी जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कोड। ठीक है बच्चों, लेकिन ये सारी चीजें आपकी केवल ऑनलाइन हो पाएंगी, है ना, ऑनलाइन केवल आपकी सारी चीजें हो पाएंगी। ठीक है, चलिए, तो अभी सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है? एनीवन हैविंग एनी डाउट? ठीक है, अगर किसी को कुछ चीजें मिस हो गई हैं तो इस वीडियो को मैं बच्चों अपलोड कर दूंगा ग्रुप पर। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी तक सारी वीडियोस आपको अपलोड कर दी हैं, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा कि कैसे कहां कहां से कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पिंग कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पर आप बता सकते हैं कि सर वी हैव फेसिंग दिस प्रॉब्लम, प्लीज सॉल्व आउट, तो मैं पर्सनली उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए, सो नाउ दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए भी नेट चाहिए बेटा, विदाउट नेट कुछ भी पॉसिबल नहीं है तनिष, विदाउट नेट कुछ भी पॉसिबल नहीं है, आपको नेट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं w3schools.com पर जाके, तो आपको कोई भी अलग अदर से एडिटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मोबाइल में बात कर रहा हूँ, मोबाइल में ही लोग यूज कर रहे हैं इसे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, एडिटर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही अलग से ब्राउजर यूज करने की जरूरत है। आप यहीं पे अपना कोड लिखिए, रन कीजिए, आपका कोड साइड में साइड बाय साइड आपको दिखता रहेगा। हो सकता है फोन पर, मोबाइल पर ये टॉप अप और बॉटम इस तरीके से आ रही हो कि कोडिंग विंडो पहले आए, उसके नीचे फिर आपकी कौन सी विंडो आए, रन आउटपुट वाली विंडो आए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन फिर भी प्रैक्टिस आसानी से कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव ए सिंपल क्वेश्चन कि सर सेव और सेव एज में आप हमें डिफरेंस बताने वाले थे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन सेव एंड सेव एज, राइट। तो ये डिफरेंस हमने डिस्कस करना था आज, तो बहुत ही आसान है इस पे टॉपिक पे डिस्कस करना। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका और इजी भी है, तो बट अप टू द एंड बच्चे कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर वेबसाइट लिख देता हूँ, www.w3schools.com, w3schools.com, ये जैसी वेबसाइट खोलेंगे, आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या करना है, ठीक है, लर्न 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 HTML, लर्न HTML के बाद आपको करना है ट्राई इट योर योर सेल्फ। ठीक है, योर सेल्फ, और ये करते ही क्या होगा, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन एच ऑनलाइन एडिटर विल अपीयर। ठीक है, आपका ऑनलाइन एडिटर जो होगा वो वहां पर अपीयर होने लग जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज, डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज। देखिए बच्चों, जब हम कोई एक फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट आई एम क्रिएटिंग वन फाइल, ठीक है, आई जस्ट ओपन,
ठीक है, आई एम शोइंग यू ए फ्यू ग्राफिक्स हाउ टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन save and save as, save and save as, right? What is the basic difference between save and save as? Just my new application is opening where I am showing you the everything graphically form. Just wait, actually I want to open my paint. हाँ, आप सब लोगों ने बचपन में पेंट किया होगा, राइट? पेंट ही सबसे पहले सीखा होगा आप लोगों ने, तो चलिए आज पेंट का ही यूज करते हैं। देखिए मुझे क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ये एक मेरी फाइल है, ठीक है, ये एक मेरी फाइल है और ये फाइल जो है इसमें, ये मेरी जो फाइल है वो आपका यूज हो रही है, ठीक है, ये मेरी फाइल है। अब यहाँ पर जो अभी क्या आ रहा है कि मेरी फाइल में जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है क्या, यहाँ पे लिखा आ रहा है अन अन TITLED, अनटाइटल्ड, UNTITLED, अनटाइटल्ड, अनटाइटल्ड नोटपैड, ठीक है, अनटाइटल्ड नोटपैड ऐसा लिखा आ रहा है। अगर अनटाइटल्ड नोटपैड इस तरीके से बच्चों लिखा आ रहा है तो इसका क्या मीनिंग है? ठीक है, इसका मीनिंग ये है सिंपली, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? अगर यहाँ पर मेरा अनटाइटल्ड लिखा आ रहा है तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है बच्चों, सिर्फ इतना सा मीनिंग है कि न्यू फाइल, ये जो हमारी फाइल है ये कैसी फाइल है? न्यू फाइल, एग्जैक्टली न्यू फाइल है हमारी। अनटाइटल्ड का मतलब क्या होगा कि एग्जैक्टली हमारी न्यू फाइल है, ठीक है। जब हमारी बच्चों न्यू फाइल होती है तो हमें यस मांडी यू आर राइट, हमें अपनी फाइल को करना होता है सेव। फर्स्ट टाइम अपनी फाइल को क्या करना चाहते हैं? सेव करना चाहते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम, जब हमारी फाइल एकदम न्यू है, जब उसको हम सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम क्लिक करेंगे सेव पर। हम किस पर क्लिक करेंगे? सेव पर, सेव पर, ठीक है, सेव पर। और हमने मान लेते हैं हमने इस फाइल को सेव कर दिया, टेस्ट 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 डॉट 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 HTML, हमने इस फाइल को सेव कर दिया attach.html, ठीक है। तो चलिए हमारी एक नई फाइल आ गई, यहाँ पर किस नाम से आई होगी? एक हमारी नई फाइल आ गई अब, कि भाई नई फाइल जो हमने बनाई है वो आ गई हमारी किस नाम से? ठीक है, ये आ गई हमारी नई फाइल, ठीक। और यहाँ पर नाम क्या है नई फाइल का? यहाँ पर नाम है नई फाइल का, नई फाइल का नाम है हमारा, नई फाइल का नाम है हमारा, ये आ गई हमारी फाइल, ठीक है। नई फाइल का नाम क्या है हमारा? नई फाइल का नाम है बच्चों टेस्ट टेस्ट डॉट HTML, ठीक है। क्या नाम है नई फाइल का? टेस्ट डॉट HTML, ओके। एंड इस नई फाइल को, इस नई फाइल को मैं क्या करना चाहता हूँ? इस नई फाइल को ना मैं रीनेम करना चाहता हूँ कि भाई ये मेरी फाइल है, कहीं ये मेरी फाइल जो सेव है, ये जो मेरी फाइल सेव है ये है बच्चों मेरी एक डेस्कटॉप पर। कहां पर सेव है? डेस्कटॉप पर, ठीक है, डेस्कटॉप पर। अब इसी फाइल को मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है। सेव सेव कहां पर करना चाहता हूँ? मैं सेव करना चाहता हूँ बच्चों डी ड्राइव में। कहां पर? डी ड्राइव में, इसी फाइल को। तो हम क्या करेंगे? उस समय का मतलब होता है सेव एज, एज का मतलब कैसे सेव करनी है, ठीक है। सेव एज, एज मतलब कैसे सेव करनी है। तो भाई सेव तो हमारी यही रहे, लेकिन कहां पर सेव करनी है? मुझे डी ड्राइव में सेव करनी है, यानी कि लोकेशन डेस्कटॉप से मुझे कहां पर चेंज करनी है? डी ड्राइव में चेंज करनी है। डेस्कटॉप जो एक मेरी लोकेशन है वो लोकेशन से मुझे कहां सेव करनी है? डी ड्राइव में। तो जब हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लेके जाते हैं सेम तरह की फाइल को, या उसको रीसेव करते हैं, तो उस ऑप्शन को हम कहते हैं सेव एज। क्या कहते हैं? सेव एज, ठीक है। और या फिर दूसरी बात क्या है कि भाई इसी फाइल को मैं रखना तो डेस्कटॉप पे ही चाहता हूं, लेकिन नाउ आई वांट कि भाई इसका नाम क्या हो जाए? डेमो हो जाए। क्या हो जाए? डेमो डॉट एच टी एम एल, डेमो डॉट एच टी एम एल हो जाए इसका नाम। तो डेमो डॉट एच टी एम एल होना भी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से आप डेमो डॉट एच टी एम एल इसका नाम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? इस फाइल को सेव एज करना पड़ेगा, ठीक है। सेव एज मतलब कैसे, ठीक है। सेव एज कैसे, किस फॉर्मेट में करना है, या
कैसे करना है। सेव एज, एज का मतलब यहाँ पे क्या, एज जैसे कि एग्जाम्पल एज है ना, एग्जाम्पल जैसे आपको किसी ने कुछ बताया कि चलिए एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल एज, ऐसे सेव एज कि कैसे उसे सेव करना है या कहाँ पर सेव करना है। या तो हम दो कंडीशन है, या तो हम लोकेशन चेंज करना चाहते हैं अपनी फाइल की, या फिर हम उसका क्या चेंज करना चाहते हैं, हम उसका नाम चेंज करना चाहते हैं। अब नाम चेंज तो रीनेम से भी हो जाएगा है ना, लेकिन वो अलग मैटर है, और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ वो अलग मैटर है। देखिए थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं अपना HTML का फोल्डर खोलने वाला हूँ जो 10th क्लास यानी कि आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। मैंने ओपन किया वो फोल्डर, ठीक है, यही मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है फोल्डर। और देखिए ये मेरा जो प्रोग्राम है फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैंने राइट क्लिक किया और इट्स टेकिंग फ्यू टाइम। ओके, जस्ट बी देयर। जस्ट बी देयर, यस। इसको हमें ओपन करना है, ओपन विद नोटपैड, ओपन विद नोटपैड, ठीक है। नोटपैड के थ्रू बच्चों हमने ओपन कर लिया। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सेव एज का कंसेप्ट, क्योंकि ये फाइल अब हमारी अनटाइटल्ड फाइल नहीं है, यानी कि नई फाइल नहीं है, ये हमारी ऑलरेडी सेव्ड फाइल है। तो मुझे क्या करना है, इस फाइल को रखना तो यहीं पर है ना, रखना तो मुझे इसी फोल्डर के अंदर है, जो कि xhtmlpy@nr है, रखना मुझे इसी फोल्डर के अंदर है। लेकिन मुझे इसका नाम चेंज करना है। क्या चेंज करना है हमें, नाम चेंज करना है। और नाम चेंज करने के हम क्या करेंगे, सेव एज, सेव एज में बच्चों ऐसे क्लिक करेंगे तो एक और हमारी नई विंडो खुल जाएगी। और आप ध्यान से देखें कि नई विंडो में हमारा फोल्डर का, हमारी वैल्यू कहाँ पे सेव हो रही है, डेटा xhtmlpy.nr सेव कहाँ पर हो रही है, यहाँ पर। और अब इस प्रोग्राम का नाम मैं लिखना चाहता हूँ program, प्रोग्राम 2। क्या लिखना चाहता हूँ, प्रोग्राम 2। और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, ऑल फाइल्स, program2.html, program2.html। और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ऑल फाइल्स। ऑल फाइल्स जैसे हम करेंगे बच्चों, देखो सेव हो गई फाइल। अब ध्यान से देखो कि देखो एक और फाइल आ गई, फर्स्ट प्रोग्राम तो थी, एक और फाइल किस नाम से आ गई, प्रोग्राम 2। और देखिए मैंने कौन सी फाइल ओपन कर रखी है, प्रोग्राम 2। सेव एज क्या करता है, जैसे उसकी एक और कॉपी जनरेट करता है ना, तो क्या करेगा कि जो पहले वाली फाइल ओपन फाइल थी उसे बंद कर देगा, और जो आपने जिस नाम से आपने दूसरी नई फाइल कॉपी करी है, दूसरी नई फाइल आपने बनाई है, उसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। तो देखिए बच्चों आपके फर्स्ट प्रोग्राम के अंदर भी सेम कोड है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी सेम कोड है। और देखिए ये जो नई फाइल हमारी बन के आई है, ठीक है, फर्स्ट के बाद प्रोग्राम 2। आप देखिए दोनों प्रोग्राम्स के अंदर, देखिए इसका नाम क्या है, प्रोग्राम 2, और इसका नाम क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम। देखिए दोनों ही प्रोग्राम्स के अंदर कोड कैसा है, दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज द सेकंड प्रोग्राम, ठीक है। तो सॉरी, फर्स्ट प्रोग्राम एंड प्रोग्राम 2, इसका नाम है फर्स्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम 2, दोनों ही एग्जैक्टली सेम है। बस मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने उन दोनों का एक और नई नाम से एक मैंने यहाँ पर फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों एक और है यहाँ पर कि सर आई वांट टू चेंज द लोकेशन। अभी तक तो हमने क्या किया, लोकेशन नहीं चेंज करी थी, वहीं पे रखा था। अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि सर ये जो प्रोग्राम 2 वाली फाइल है, इसको मैं डेस्कटॉप पर भी देखना चाहता हूँ। किस नाम से, डेस्कटॉप पर भी रखना चाहता हूँ। देखिए क्या यहाँ पर क्या प्रोग्राम 2 नाम से कोई फाइल है, ध्यान से देखिए बच्चों मेरी डेस्कटॉप को, अरुण गुप्ता, दिस पीसी, नेटवर्क, रिसाइकल बिन, पाई चार्म, कम्युनिटी एडिशन, एक्स, 10th HTML py@nr, 11th py@nr, 12th py@nr, control panel, go to meeting, mysql command and share it, ठीक है। तो बच्चों इसके अलावा कोई दूसरा एप्लीकेशन मेरी डेस्कटॉप पर है ही नहीं, ठीक है। आप ध्यान से मेरी डेस्कटॉप देख रहे हैं, यस यस एब्सोल्युटली राइट, यस। जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+Shift+ है, एस है, ठीक है। तो अब हम क्या गए बच्चों, हमने नोटपैड पे गए। अब हमने क्या किया, अब हम इस फाइल को इस लोकेशन पर डेस्कटॉप पर सेव करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद देखो सेव करोगे तो क्या होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सेव एज ऑलरेडी सेव है, 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार 100 बार
कितने भी सेव करते हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके क्या करना है आपको, सेव एज पे क्लिक करना है। ठीक है, सेव एज पर जैसे आप सेव एज पे क्लिक कर लेते हैं तुरंत क्या होगा, एक विंडो खुलेगी और आपको यहाँ पर जो दूसरा नाम देना है तो वो नहीं देना है तो कोई बात नहीं, आपको भाई नाम नहीं देना, लेकिन लोकेशन क्या रखनी है, लोकेशन जो रखनी है वो होगी डेस्कटॉप। ठीक है, तो हमने डेस्कटॉप कर दिया। ठीक है, और फोल्डर का नाम हमने वही रहने दिया, सेव कर देते हैं। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पर इस पेज पर जो कभी प्रोग्राम कहाँ गया, प्रोग्राम कहाँ गया, अरे किसी फाइल में चला गया क्या। कहाँ गया पेज, चलो कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे, ऐसे कोई रिफ्रेश करके देख लेते हैं एक बार ना, शायद कहीं रह गया हो, कोई बात नहीं, इसको दोबारा कर लेते हैं। देखो फर्स्ट प्रोग्राम तो हमने किया सेव एज। ठीक है, सेव एज किस पे कर दिया, सेव एज कर दिया हमने डेस्कटॉप पर, और यहाँ पर नाम रख दिया हमने फर्स्ट प्रोग्राम ही रख दिया, और नीचे फाइल टाइप कर दिया हमने क्या, ऑल फाइल्स, ऑल फाइल्स। प्रोग्राम प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम में रहने दिया। ठीक है, और इस प्रोग्राम के बाहर का नाम हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पर प्रोग्राम बन के आ चुका है, फर्स्ट प्रोग्राम क्या बन के आ चुका है, फर्स्ट प्रोग्राम। तो बच्चों जब भी सेव एज का मतलब क्या है, जब भी आपको अच्छा 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 वो डाउनलोड में चला गया, ओके ओके ओके, आई एम नॉट सीन दिस। ठीक है, डाउनलोड्स में चला गया है इसका मतलब है, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो डाउनलोड में चला गया था है ना, तो डाउनलोड से तो खैर हम डिलीट कर देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप जैसा कि देख पा रहे हैं बच्चों कि हमें क्या करना था, हमें अपने फाइल को डेस्कटॉप पे करना था, तो हमने क्या कर लिया, सेव एज कर लिया। जब हमारी फाइल, एक बार और सुन लो, जब हमारी फाइल अनसेव्ड होती है ना, अनटाइटल्ड वाली वाली कंडीशन में होती है, अनटाइटल्ड, तो हम करते हैं सेव, सेव एज करोगे तब भी चलेगा, लेकिन द राइट वे सेव। सेव एज कब करते हैं, जब हमें किसी दूसरी लोकेशन पर अपनी फाइल को रखना है, किसी दूसरी लोकेशन पर रखना है, या किस कोई एक मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको दूसरा नाम देना है, तो हम यूज करेंगे क्या, सेव एज का कंसेप्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स, एनीबडी हैविंग डाउट, एनीबडी, एनी स्टूडेंट्स हैविंग एनी डाउट with this, no, okay बच्चों, no reply means no, no doubt, that's okay, no reply, no reply means no output। ठीक है, नो आउट, ठीक है, ओके बच्चों। सुनाओ बच्चों, आप लोगों की 2:10 से एक क्लास है, आई थिंक एनआरपीएस ऐप पर, शायद आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में, सुबह आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था है ना। तो आप चलिए 2:10 पर आपकी क्लास है, आप वो वाली क्लास अटेंड कीजिए। आज जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी जिसकी वजह से हमें मुझे कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय, तो बाकी फ़ोन से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था चीज़ें, तो फिर मैंने उसको सॉल्व किया, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया आज। लेकिन कल से बच्चों वही मिलेंगे हम लोग शार्प 1 o'clock। ठीक है, कितने बजे मिलेंगे, शार्प 1 o'clock, 1 to 2। आई विल टेक द क्लास टुमारो। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी प्रैक्टिस कीजिए।